भारत माता के महान सपूतों और वीर वीरांगनाओं को मेरा नमन है, जिन्होंने भारत माँ के दिव्य मंदिर में स्वतंत्रता का दीपक प्रज्वलित करने के लिए अपने रक्त को तेल और अस्थियों को बाती के रूप में समर्पित किया। ऐसे ही महानायकों, वीर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक प्रदीप्त होता हुआ सितारा था बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह को मेरा कोटिशः नमन, जिन्होंने 26 अप्रैल 1858 को अदम्य साहस और उत्साह का परिचय देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और इस स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाबू वीर कुंवर सिंह वर्तमान बिहार के भोजपुर जनपद के जगदीशपुर ग्राम के निवासी थे। सन 1777 में उनका जन्म भोजवंश में हुआ था। वह राजपूत थे। जिस समय 1857 में देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, तब बाबू कुंवर सिंह ने बिहार और बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ किया और बिहार का एक विशाल क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया, जिसमें दानापुर, भोजपुर, आरा आदि अनेक नगर अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करा दिए गए थे। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में भी उत्साहपूर्वक विजय प्राप्त कर रहे थे। आरा नगर क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। आरा की युद्ध ज्वाला संपूर्ण बिहार में व्याप्त हो गई थी। अंग्रेजी सेना और बाबू कुंवर सिंह के मध्य बीबीगंज के वन्य क्षेत्रों में भयानक युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी थी। अप्रैल 1958 में नाव से गंगा नदी पार करते समय अचानक अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब उनके हाथ में गोली लग गई। गोली लगने पर उन्होंने अपने ही हाथ को अपनी तलवार से काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया। बहुत अधिक घायल होने पर भी उसी दिवस रणबांकुरे ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नामक ध्वज को उतार फेंका। साथ ही उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, बुंदेलखंड और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था। परंतु हाथ कटने से उनके शरीर में विष फैलता गया और 26 अप्रैल 1858 को यह वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। विचारणीय विषय यह है कि असीम उत्साह से बाबू कुंवर सिंह जिस तरह से विजय प्राप्त कर रहे थे और देश को स्वतंत्र कर रहे थे, यदि उनको बाहरी सहयोग मिलता तो देश को तत्काल स्वतंत्र कराया जा सकता था। स्वतंत्रता के ऐसे महानायक को मेरा कोटि कोटि नमन, साथ ही मातृभूमि को भी नमन। जय हिंद, जय भारत।